नमस्कार, मैं हूं दिवाकर। क्या होगा देश का आदेश, जनता किसे चुनेगी देश का प्रधानमंत्री, इस पर बहस के लिए न्यूज 18 का कारवां आज पहुंच गया है बिहार के लोकसभा क्षेत्र सिवान। सिवान को किसी ने दिया है तो शहाबुद्दीन ने दिया। उस आधार पे यहाँ से हिना सब सांसद बनने जा रहे हैं। सिवान की जनता विकास के नाम पर और विकास के लिए मतदान करेगी। 2005 के पहले वाले सिवान में वापस नहीं जाना है। मोदी जी की गारंटी होगी और नीतीश कुमार का विकास होगा। सिवान से देश का आदेश क्या है और सिवान का आदेश क्या है, ये जानने की कोशिश हम आज सबसे पहले पब्लिक से करते हैं। पब्लिक में क्या है धारणा, सिवान से कौन होगा सांसद, सिवान का आदेश क्या है और सिवान किसे देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। पहले तो सिवान हंसना चाहता है। डिबेट में एक वक्त ऐसा होता है कि तीखी बहस होती है, तो उससे पहले हल्के फुल्के अंदाज से डिबेट शुरू करते हैं और ये लाफिंग बुद्धा के तौर पे भी जाने जाते हैं। और कोई भी सवाल आप पूछिए, ये हंस के ही जवाब देते हैं। जी जी। पहले तो सिवान हंसना चाहता है और सिवान क्या बिहार का एक अपना एक गरिमा रहा है। एक गीत के माध्यम से मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं अपने बिहार को। बिहार हूँ, बिहार हूँ, बिहार हूँ, बिहार हूँ, बिहार हूँ मैं। अभी चल अडिग बिहार हूँ, अभी चल अडिग बिहार हूँ, मैं बिहार हूँ। चाणक्य सा ज्ञानी हूँ मैं, जनक सा स्वाभिमानी हूँ, दशरथ माझी सा जिद्दी हूँ, बोध गया में सिद्धि हूँ, आर्यभट्ट सा गणितज्ञ हूँ मैं, राजेंद्र प्रसाद सा राजनीतिज्ञ हूँ मैं, अशोक स्तंभ की शेर की दहाड़ हूँ, अभी चल अडिग बिहार हूँ। क्या है सिवान का माहौल, सिवान का आदेश क्या है, किसे चुनेगा सिवान? निर्दलीय हिना साहब को सिवान से लोकसभा का प्रत्याशी जो बनाया गया है वही निर्दलीय चुन कर जाएंगी। 15 साल में जो लोग जीत के गए वो गायब हो गए, लेकिन 15 साल से जो हारी है वही जनता की लोकप्रिय है और जनता में हमेशा बरकरार रही है। चाहे किसी भी के सुख में हो, किसी के दुख में जाना हो, वही हिना साहब इस बार सिवान से सांसद बनकर दिल्ली जाएगी। इन्होंने कहा कि हिना साहब ही जीत कर जाएंगी, सिवान किसको चुनेगा? सिवान हिना साहब को चुनेंगे। दिल से हिना साहब जीत रही है, भारी बहुमत के साथ वो जीत रही है। हिना आंटी हिना साहब को चुनेगा सिवान। विकास पुरुष की पत्नी है, इसलिए सिवान चुनेगा। सिवान किसे चुनेगा? सिवान हिना साहब को चुनेगा, क्योंकि हिना साहब एक शिक्षित और संघर्षशील महिला है और एक सिवान को नया इतिहास रचने का काम करेंगे। किसे चुनेंगे? हिना साहब को, जो सिवान में जो विकास का काम जो अधूरा बाकी हुआ है, जो 15 साल में मोदी जी के नाम पर यहाँ जीत कर और विकास को जो पूरा नहीं किए हुए हैं, इस बार वो हिना मैडम जो सपना है विकास का वो पूरा करेंगे। किसे चुनेंगे आप? चुपचाप लौटेन छाप, माननीय श्री अटल बिहारी चौधरी। किसे चुनेंगे? सिवान ही नहीं, पूरा देश नरेंद्र मोदी को चुनेगा। किसे चुनेंगे आप? सिवान अमन चैन शांति को चुनेगा। जो 2005 के पहले जो अशांति था उसको कभी नहीं चुनेगा। जो शांति 2005 के बाद नीतीश कुमार के राज में जो शांति और आतंक राज खत्म हुआ है, लोग सुकून से जी रहा है, उसको लोग चुनेगा। और यहाँ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में उनका जो प्रत्याशी है उसी को लोग चुनेगा। साफ सुथरा छवि अवध बिहारी, अब की बारी अवध बिहारी। किसे चुनेंगे? ये तो क्लियर हो चुका है कि सिवान का जो विकास किया है और जो शांति, हिंदू मुस्लिम भाईचारे एकता का प्रतीक है और सिवान का गांधी है आदरणीय अवध बिहारी जी, तो जीत चुके हैं। कौन जीतेगा? अवध बिहारी चौधरी। कौन जीतेगा? विजय लक्ष्मी कुशवाहा। तो देखिए, लोगों के बीच से तरह तरह की ध्वनियां आई और अब हम पैनल से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे जो मेहमान हैं उनसे परिचय करा देते हैं। जेडीयू से इंद्रदेव सिंह पटेल हैं, प्रदेश महासचिव हैं। ये विजय लक्ष्मी कुशवाहा जो एनडीए की उम्मीदवार हैं, जेडीयू से उम्मीदवार हैं, उनका पक्ष रखेंगे। आरजेडी से रविंद्र यादव उर्फ गब्बर यादव हैं, ये महागठबंधन के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी का पक्ष रखेंगे। इंडिपेंडेंट हिना साहब हैं, उनके नुमाइंदे हैं अजय भास्कर चौहान, जो हिना साहब का पक्ष रखेंगे। बीजेपी से बादल व्याहुत हैं, ये नगर अध्यक्ष है युवा मोर्चा के, और ये भी एनडीए की उम्मीदवार विजय लक्ष्मी कुशवाहा का पक्ष रखेंगे। और कांग्रेस से
डॉक्टर के एहतसाम अहमद हैं, जो महागठबंधन के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी का पक्ष रखेंगे। तो सबसे पहले इंद्रदेव सिंह पटेल से जान लेते हैं, जो जनता ने जो कही कि वो जो है किसे चुनेगी, सिवान का आदेश किसे है। तो आपके लिहाज से आपके उम्मीदवार को क्यों चुनेगी जनता? 5 साल में क्या किया है आपकी पार्टी ने, आपके उम्मीदवार ने, कि जनता आपको फिर से चुने? देखिए, जनता हमारे उम्मीदवार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार श्रीमती विजय लक्ष्मी जी को इसलिए चुनेगी क्योंकि यह चुनाव देश के राष्ट्राध्यक्ष का चुनने के लिए हो रहा है। यहाँ का जो जनप्रतिनिधि चुन कर जाएगा वह दिल्ली में इस देश के प्रधानमंत्री का चुनाव करेगा और पूरा दुनिया निगाह बैठाए हुआ है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन बन रहा है। भाई नरेंद्र मोदी बन रहे हैं, ये लोग मान चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के कैंडिडेट हैं, एनडीए के कैंडिडेट हैं श्रीमती विजय लक्ष्मी जी, इनके पति भाई रमेश कुशवाहा जी हैं, जनता दल यूनाइटेड के पूर्व विधायक रहे हुए, यहाँ सिवान में ऐसा काम किए हैं ऐतिहासिक। मेडिकल कॉलेज का स्थापना उन्होंने अपने विधानसभा मैरवा में कराने का काम किया। इसलिए सिवान के लोगों ने मन बना लिया है विजय लक्ष्मी जी को विजय दिलाएंगे। विजय की माला विजय लक्ष्मी जी को। आपके उम्मीदवार को सिवान की जनता क्यों चुनेगी? देखिए, मेरे जो उम्मीदवार हैं एक साफ सुथरा छवि के हैं, अनुभवी हैं, और तेजस्वी जी का जो 17 महीना का कार्यकाल रहा उसमें एक युवा चेहरा जो विकास करके रोजगार मशीन बन करके उभरे। इसलिए यहाँ की जो जनता है, सिवान की सम्मानित जनता, वो चाहती है कि हमको अपराध मुक्त अपराधी नहीं चाहिए, एक अनुभवी शिक्षित आज जो वर्षों से यहाँ 6 बार से विधानसभा का नेतृत्व करते आ रहे हैं, अभी उन्होंने लोकसभा का नेतृत्व किया, विधानसभा का अध्यक्ष का नेतृत्व निर्वहन किया, और यहाँ उनका कई इतिहास रहा है। एक बार यहाँ से वो 94,000 वोट से जीत करके विधानसभा में गिनीज बुक में नाम लिखवाने का काम किया। इनकी लोकप्रियता से सभी जाति धर्म के लोग इनको एक साथ खड़ा होकर के इनको दिल्ली भेजने का काम करेंगे। जो उन्होंने काम किया है अवध बिहारी चौधरी जी, उनके काम के आधार पे सिवान की जनता चुनेगी और लोकसभा भेजेगी। सिवान को विकसित सिवान और सिवान को शिक्षित सिवान, सिवान को स्वस्थ सिवान बनाने की परिकल्पना सभी साथियों कर रहे हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। सिवान के लोग चाहते हैं कि सिवान जिस प्रकार से देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मौलाना मजरूर साहब की धरती है, उसी धरती से आज सिद्धांत के रूप में स्थापित बड़े आदर के साथ जन जन के दिलों में बसने वाले शहाबुद्दीन साहब की धर्मपत्नी, चूंकि शहाबुद्दीन साहब का जब कार्यकाल था तो देश के बहुत बड़े कद के लीडर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको सम्मानित किया था। इसलिए सम्मानित किया था, पूरे देश में 2 नंबर का उनका सांसद के रूप में कार्यकाल का उनका जो व्यवस्था रहा सिवान का, उस आधार पर उनको सम्मानित किया गया। उन्हीं की धर्मपत्नी है ना शाहबाज, विजन लेकर के जा रही है कि सिवान को शिक्षित सिवान कैसे बनाएंगे। साहब जिस सिवान को सींचने का कार्य किया, सिवान में जो उन्होंने मॉडल दिया है, आज पूरे बिहार में चर्चा होता है। जैसे शहाबुद्दीन साहब ने दिया, राजेंद्र स्टेडियम दिया, शहाबुद्दीन साहब ने दिया, तमाम मॉडल बताना चाहते हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज दिया, शहाबुद्दीन साहब ने दिया, टाउन हॉल दिया, शहाबुद्दीन साहब ने दिया, विद्या भवन दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, दयानंद आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज दिया, तमाम रेड क्रॉस सोसाइटी दिया। जो सिवान को उन्होंने दिया, उस आधार पे सिवान अब इंतजार कर रहा है कि लगातार 15 वर्षों से हम उपेक्षित रहे, और शहाबुद्दीन जिस विकास के गाथा को लिख करके जहां छोड़ के गए थे, उन्हीं की धर्मपत्नी सिवान को विकसित सिवान और शिक्षित सिवान बनाने का परिकल्पना लेकर के मालिकों के बीच में जारी है। इस आधार पे सिवान के मालिक उनको सांसद के रूप में दिल्ली भेजना चाहते हैं। हिना साहब जो है विजन के साथ जा रही हैं लोगों के बीच में, इसीलिए भरोसा है कि जो सिवान की जनता है वो हिना साहब को चुनेगी। देखिए, ये देश का चुनाव है और यहाँ मोदी जी के कैंडिडेट विजय लक्ष्मी जी है, और पूरी सिवान विजय लक्ष्मी जी को यहाँ से भारी मतों से चुनाव जिताएगी, क्योंकि मोदी जी का नारा है 400 पार। तो 400 पार में सिवान का भी एक हिस्सेदारी होगा और उसमें सिवान भी शामिल होगा। इन्होंने कहा कि 400 पार का जो नारा है उसमें सिवान की भी हिस्सेदारी होगी। नहीं, एक्चुअली मोदी जी इस बार जीतेंगे तो पेट्रोल 400 पार, डीजल 400 पार, बाकी तो अब कुछ बचा नहीं है। तो पेट्रोल डीजल 400 पार जरूर हो जाएगा। ये झूठ बोलने की मशीन जो है ना, अब इसका लंजर पलंजर ढीला हो गया है। मोदी जी पूरे देश में चुनाव हार रहे हैं, अब अलबला के बोल रहे हैं, और उस हारने का जो ट्रेलर है, अभी आपने जनता से पूछा तो आपको अंदाजा लग गया कि बीजेपी के जो उम्मीदवार या एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में शायद 2-4 लोग बोले, अधिकांश लोग जो थे
या तो अवध बिहारी या फिर दूसरे कैंडिडेट के बारे में बोल रहे थे। तो इतना तो तय है कि एनडीए यहाँ से हार रही है और हम लोग तो इंडिया के समर्थन में है। जुड़ेगा भारत, जीतेगी इंडिया और मोदी जी का विदाई का समय आ गया है। 4 तारीख को सब देखने को मिल जाएगा यहाँ, और सिवान में 25 तारीख को ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ से कौन जीत के जा रहा है। 4 तारीख को पुनः फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे फिर 4 देश को विकसित देश बनाना, सब लोग यही परिकल्पना करना चाहता है। उसी देश का हिस्सा सिवान है। आप बिना नेव का कैसे जैसे बिल्डिंग की परिकल्पना कर सकते हैं, उसी में सिवान है ना। तो सिवान को विकसित बनाना है, सिवान को शिक्षित बनाना है, ये परिकल्पना जो सिवान के मालिक चाहते हैं, उसी आधार पर हिना साहब अपना थीम लेकर के जा रही हैं। वैसे भी हमें अपने नेता का चयन करना है। नेता मेरा कौन होगा? जो मेरा नेतृत्व करेगा, जो मेरे सुख दुख का साथी होगा। लगातार 15 सालों से हिना साहब मालिकों के बीच में समर्पित, जो अपना वक्त दिया, समर्पण जो दिया, इस आधार पर मालिक चाहते हैं कि इस बार यहाँ से सांसद बन के हिना साहब जाएंगे। उन्होंने अभी यही शमशान घाट जो सिवान में शमशान घाट पर 7.5 करोड़ रुपए के राशि से डेड बॉडी जलाया जाता है, वो बनवाने का काम किए। चुनाव लड़ा हिना साहब ने, तो यहाँ से 1.5 लाख 2-2 लाख वोट से हारी। तो अब कौन सा विजन हो गया है कि वो चुनाव जीतेंगी और कौन सा यहाँ 400 पार होगा, ये जनता जलना चाहती है। हिना साहब के साथ जिसमें हराने वाले लोग यही थे। पहला बात देख लीजिए, गरिमा की भी ख्याल नहीं है। एक विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में आप कह रहे हैं कि श्मशान घाट उन्होंने मॉडल के रूप में दिया। यही बिहार है क्या? आप श्मशान घाट को मॉडल देना चाहते हैं? नहीं, सुन लीजिए, मेरी बात को सुन लीजिए। नहीं, आप जब बोल रहे थे, जो चीज सिवान में नहीं था उस चीज को उन्होंने देने का काम किया। आपका विजन पिछड़ गया। एक सिक्का के 2 पहलू हैं ये लोग। तो ये लोग वही बात कर रहे हैं। लोग आपसी, ये लोग अपना वर्चस्व आपस में मिले जुले हैं, आपसी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। सिवान पर ये लोग जो लोग किए हैं उसका फल तो इन लोग को मिला है। जनता इन लोग को आउट कर दिया। अब ये लोग जो कर रहे हैं, अभी जनता सिवान की भूली नहीं है। लोग कहते हैं विकास पुरुष। मैं पूछना चाहता हूं, और सिवान में विनाश पुरुष कौन था? सामने जो स्टेच्यू दिख रहा है उसका किसका करतूत था? इन लोग से पूछने का काम कीजिए। मैं तो कहता हूं सिवान की जनता भूली नहीं है। भाई नीतीश कुमार जी ने ऐसा किया जो सिवान में ऐसे आप जैसे लोगों को यहाँ डिबेट कराने का मौका दे दिया है। इसलिए सिवान की जनता मन मिजाज बना लिया है। 2005 के पहले का जो दहशत था, जो माहौल था, आने का मौका नहीं दिया जाएगा। ऐसा माहौल था कि लोग शादी में मोटरसाइकिल मिलता था दहेज में तो लेकर के नहीं घूमते थे, लेबे नहीं करते थे। आज घर घर मोटरसाइकिल है, घर घर 24 घंटा बिजली रह रहा है, 24 घर उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर है। मोदी जी और नीतीश जी दोनों मिलकर बहुत दे रहे हैं। सबको राशन, लड़के लड़कियों के लिए पढ़ने के लिए साइकिल, किताब और पोशाक सभी दे रहे हैं। हम लोग बहुत अमन चैन से है। सर मैं ये कह रहा हूँ, ये जो बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के सरकार में थे, तो ठीक है, अभी भी तो विधानसभा का अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी 5 काम कोई सिवान के बता दे जो किए सिवान में, तो हम आरजेडी को सपोर्ट करेंगे। 5 काम भी कोई अवध बिहारी चौधरी 17 महीना तक थे विधानसभा का अध्यक्ष, तो कोई बता दे। और ये हमारी एनडीए को सपोर्ट के कह रहे हैं, तो ठीक है। रमेश कुशवाहा का भी कांड लोग जान चुका है। रमेश कुशवाहा क्या कांड किए हैं और क्या किए हैं बड़े लोग के साथ, वो सब जानते हैं। इस बार सिवान भूली नहीं है। सिवान 15 साल का जो विकास नहीं हुआ है वो इस बार याद दिलाएगा। हम एनडीए और इंडिया दोनों लोगों से सवाल करना चाहते हैं। हम एक पंचायत के मुखिया हैं, ठीक है। सवाल दोनों लोग से पूछना चाहते हैं कि जैसे कि मैंने इंडिया के हमारे भाई बोले कि मतलब छठ घाट और शमशान मतलब से कि बनाए मतलब स्पीकर महोदय, तो हम लोग मुखिया, हम लोग खुद छठ घाट और शमशान बना रहे हैं। अब स्पीकरों में तो वही बनाएंगे। सिवान से जात और धर्म के नाम से ऊपर उठ करके पूरी सिवान की जनता एक मुश्त हिना साहब को वोट करने जा रही है और लिख करके रख लिया कि हिना साहब जीत रही है। हिना मैडम भी जीत रही है। पूरा हर आदमी एक होकर सभी लोग मूड बना चुका है। टेम्पू छाप। डॉक्टर लोग का फीस साहबुद्दीन के रीजन में ही 50 रुपए था। गरीब के लिए जो सोचेगा उसी को वोट फॉर हिना साहब। फिर से मोदी सरकार। ऐसे ही सिवान से मुद्दों का शोर जारी रहेगा और 25 तारीख को जो मतदाता हैं सिवान के, वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और बताएंगे क्या है देश का आदेश। तो अगले दिन हम किसी और लोकसभा क्षेत्र में होंगे और जानेंगे क्या है देश का आदेश।
4 प्लेट दे दो। सभा में काफी लोग शामिल थे, लेकिन इसी बीच युवक पंडाल के ऊपर चढ़कर तेजस्वी यादव का नाम लेकर चिल्लाने लगा। वो तेजस्वी का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तेजस्वी यादव उसे अनदेखा कर देते हैं। मौके पर मौजूद पुलिस के जवान उस युवक को समझाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन युवक मानने को तैयार नहीं होता है। बिहार की लोकसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए लोक गायिका मैथिली ठाकुर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। इस बीच मैथिली ठाकुर मुजफ्फरपुर पहुंची और लोगों को वोटिंग के लिए जागरूक किया। उन्होंने वोटर्स को जागरूक करने के लिए गीत भी गाया। मैसेज दें कि चुनाव के दिन थोड़ा सा समय निकाल करके आप अपने घर से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का निश्चित रूप से प्रयोग करिए। बूथ पर सारी तैयारी की गई है, किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। पर्याप्त संख्या में हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट किया है। मुजफ्फरपुर के खुदीराम बोस स्टेडियम में चुनाव को लेकर के एक कार्यक्रम हुआ। मैथिली ठाकुर ने पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। हर कोई मैथिली को सुनने के लिए बेचैन दिख रहा था। इस कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर का मानचित्र तैयार कर सभी प्रखंडों को दर्शाया गया था। इस कार्यक्रम में डीएम के साथ कई अधिकारी शामिल हुए। डीएम ने 111 गुब्बारों को आसमान में उड़ाया। हर गुब्बारे पर चुनाव और वोटिंग से जुड़े हुए स्लोगन लिखे हुए थे। पुलिस की गुंडागर्दी का ये वीडियो नालंदा के सिलाव थाना क्षेत्र का है। वीडियो में पुलिस एक युवक की पिटाई करते नजर आ रही है। मामूली सी बात पर पुलिस ने इस शख्स के साथ ऐसा बर्ताव किया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। बताया जा रहा है कि सिलाव थाने की एक गाड़ी खराब हो गई थी। गाड़ी को बनवाने के लिए सीमा गांव के पास एक मैकेनिक को बुलाया गया था। मैकेनिक ने जब गाड़ी बनाने से आनाकानी की तो सिलाव थाने के एएसआई मनोज कुमार और 3 जवान गुंडागर्दी पर उतर आए। उन्होंने शख्स की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का किसी ने वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। घटना के बाद पुलिस महकमे में खलबली सी मच गई है। फिलहाल अधिकारी पुलिस मामले की जांच में जुटे हुए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन कितना अलर्ट है, इसका अंदाजा आप इस कार्रवाई से लगा सकते हैं। तस्वीरें जामताड़ा के नारायणपुर थाने के अजमेरा गांव की है, जहां पुलिस ने शराब के खिलाफ छापेमारी की है। इस छापेमारी में 2 घर से महुआ और शराब बरामद किए गए हैं। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस जब एक घर में घुसी तो वहां कई कंटेनर में शराब रखी हुई थी। इस घर से 60 किलो जावा महुआ के साथ 4 लीटर चुलाई शराब बरामद की गई है। पुलिस फरार तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में खपाने के लिए शराब बनाई जा रही थी, लेकिन पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली है। फिलहाल ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। मधुबनी लोकसभा के जाले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सभा हुई। कुमरौली खेल मैदान में और इस बीच छपरा से बड़ी खबर आपको बताएं, रोहिणी आचार्य के नामांकन का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। राजीव प्रताप रूडी के वकील ने पिटीशन दायर की। निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाए हैं। हलफनामे को लेकर सवाल खड़े किए गए। राजीव प्रताप रूडी ने इस बाबत पूरी जानकारी दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन्होंने जानकारी दी। उम्मीदवार हैं राजीव प्रताप रूडी सारण से, जहां से रोहिणी आचार्य ने भी अपना नामांकन दाखिल कराया। आपको स्मरण होगा कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी के नामांकन पर आपत्ति दाखिल किया गया था और उस आपत्ति को निरस्त करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके नामांकन की स्वीकृति दी। और जो स्टिकिंग ऑर्डर था उसमें कई सारे ऐसे तथ्य थे जो रिटर्निंग ऑफिसर को तहकीकात करके ही स्वीकृति देनी थी, और नहीं करने की स्थिति में जो उन्होंने तर्क दिया है वो तर्क विहीन रहा। ये 72 पेज का रिट पिटीशन है और मुझे लगता है ये 72 पेज का रिट पिटीशन है और हाई कोर्ट में ये दर्ज हो गया है।